अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं हैं। अब ताज़ा तरीन मामला जुड़ गया है ताज नगरी आगरा से। क्या है पूरा मामला, मैं आप हज़रात को बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ पहली बार चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। ताज नगरी आगरा में वाक़ जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मुबैना तौर पर दबी भगवान केशवदेव की मूर्ति को निकालने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षक सेवा ट्रस्ट ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुद्दा अलई को नोटिस जारी करके 31 मई तक अपना मौक़िफ़ दाखिल करने को कहा है। ट्रस्ट के सदर मनोज कुमार पांडे की जानिब से मुकदमा 11 मई को दाखिल किया गया था। पीर को इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आगरा किला, छोटी मस्जिद दीवान खास, जहां आरा बेगम मस्जिद आगरा किलाई के सेक्रेटरी, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। ट्रस्ट के निगरान मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन ठाकरे ने बताया कि आगरा में भगवत कथा में उन्होंने भाईचारे की अपील करते हुए मूर्तियों को सौंपने की बात कही थी, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब वो आइन में हासिल हक का इस्तेमाल करते हुए अदालत पहुंचे हैं। मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई से मामला साफ हो जाएगा। दावा किया जाता है कि मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने साल 1670 में केशवदेव के मंदिर को तोड़ दिया था। उसने केशव देव की मूर्ति आगरा वाक़ जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दी थी। औरंगजेब के अहद के तारीख दानों समेत कई तारीख दानों ने इस बात का जिक्र अपनी किताबों में किया है। मूर्तियों को निकाला जाना चाहिए जिससे उन्हें मथुरा ले जाकर पूजा अर्चना की जा सके। ट्रस्ट के लीगल टीम में वकील ब्रजेंद्र सिंह रावत, विनोद शुक्ला, कृष्णा रावत, दिलीप दुबे, नितिन शर्मा वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी खबर उत्तर प्रदेश से कि जहां पर हालात किसी न किसी दिन कुछ से कुछ होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब वहीं पर ताज नगरी में आगरा में जो वाक़ जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों की खुदाई के लिए मुतालबा किया गया है। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला होता है। जैसा भी होगा आप हजरात को मुतला कर दिया जाएगा। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।